थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सबसे पहले शेर अर्ज है हस्बे तौफीक। ई काफिलन ते काफला कुटन नता ई सिलसिला असां वञूं किते भला असां त नांग पालिया। असांजी कीर थे फलिया असांजे कीर थे फलिया वधी वधी वॾा थिया। ही कीर खीन था पियनि ही खून पी त ख़ुशि थियनि। शेर बोला यार। बैठे 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 ही नांग नांग नांगड़ा बैठे राशिद साहब बैठे नांग नांग नांगड़ा बैठे राशिद कारड़ा साहब ही भूरड़ा बैठे 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 ही नांग बैठे आप नांग बैठे। नांगड़ा ही कारड़ा ही भूरड़ा। बैठे आप तशरीफ रखे। मैं आपने बात कर ली ना। ए बिलावल दिलावर साहब बैठे 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 है बिलावल आप बैठे तो सही। आप तशरीफ रखें। किरण साहबा आप तशरीफ रखें जी। राजा साहब बिलावल जा यारड़ा। अरे भाई आप बैठे वतन में पारड़ा। बैठे 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 सुनने तो दें बात। अरे भाई सुनने तो दें बात सुनने तो दें। भाई नाम नहीं लिया किसी का। लोगों को क्या परेशानी है? क्या ये अपने आप को नांग समझ रहे हैं? किरण साहबा आप मुसलसल डिस्टर्ब कर रही हैं। आप डिस्टर्ब कर रही हैं मुसलसल 2-3 दिनों से आप डिस्टर्ब कर रही हैं। आप थोड़ा सा अपना अल्फाज के चुनाव में थोड़ा ख्याल करें। आप अपने अल्फाज के चुनाव में थोड़ा ख्याल करें किरण साहबा। ये तो बस आप अपने अल्फाज के चुनाव में थोड़ा ख्याल करें। नहीं इस तरह नहीं करें। आप इस तरह की बात नहीं करें। आप ये माइक ऑन कीजिए शर्जील साहब का। दोनों तरफ से तकरीरें हो रही हैं, दोनों तरफ से तनकीदें भी हो रही हैं। वहाँ से भी अशार व शेर आ रहे हैं। इन्होंने भी शेर पढ़ा। इन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। इन्होंने सांप का नाम लिया तो अचानक हमारे कुछ दोस्त खड़े होकर हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है? पर उन्होंने आपका नाम कब लिया? उन्होंने किसी का नाम लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया। उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसने एक सांप का नाम लिया। कुछ दोस्त खड़े हो गए कि भाई हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है यार? तो भाई को उसमें और देखिए इसमें वो कहते हैं कि वो कल तिनकी वाला मिसाल है ना, दाढ़ी में तिनका, वो ना करें। उनको भी तकरीर करने में मेहरबानी। शर्जील साहब तशरीफ रखें। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। नहीं देखें ये उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। जी तशरीफ रखें। उससे खतरनाक तकरीर आज हुई है। आप ज्यादा आप रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं। जी वो सब हम जवाब देंगे अपनी तकरीर। जी आप तशरीफ। अगर ये तरीका देगा ना, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी ना, तो यहाँ पे बदमाशी नहीं करें, शराफत अपनी तकरीर करनी। जी नहीं ये मतलब बैठे अली साहब देखें ये कोई वो तरीक़ाकार नहीं है कि एक मेंबर स्पीच कर रहा है। अगर किसी को हम टाइम दे देते हैं, आप चले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आप कर लीजिए बात, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेंबर स्पीच कर रहा होगा तो दरमियान में कोई बात नहीं करेगा। मेरी एक गुजारिश है हुकूमत की जानिब से। जी अपोजिशन की बिल्ली नहीं पसंद आ रही, अपना सांप पसंद करवा रहे हैं हमें। चलें तशरीफ तो रखें। ये ना करें तशरीफ। बस मेरी गुजारिश। अब ये तो खैर लाइटर नोट पे मैंने कह दिया। हुकूमती साइड के अरकान की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा वो ठीक है, आप तनकीद करें, आप हम पे करें, हम आप पे कर रहे हैं। ये सांप और ये वो जंगल कहाँ चले गए ये सारे? तो मेहरबानी करें ये वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जी आप बैठे इनडायरेक्ट एक दूसरे को करेंगे टारगेट। देखें बैठे आप अली साहब बैठे, पताफी साहब बैठे आप तशरीफ रखिए सर तशरीफ रखें सर राजा साहब एक मिनट। सर आप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस सर
आप ऑर्डर इन द हाउस। राजा साहब 1 मिनट, राजा साहब 1 मिनट, मेरा 1 टाइम मिनट, आप ले- एक नहीं, आपको टाइम मिलेगा। जो टाइम इसमें गुफ्तगू में हो गया है ये आपको मिलेगा टाइम, डोंट वरी। देखिए मेरी बात सुने, शेर व शायरी ये आपने शुरू की, हर तकरीर के आगाज़ में इख्तिताम पे आप शेर पढ़ना लाजम समझते हैं। अगर उन्होंने कोई शेर पढ़ लिया है, अली साहब, देखें शेर की तशरीह किसी ने नहीं पूछी, आप अपने तौर पे फैसला ना कर लें, उसकी तशरीह खुद ना करें। आपको नहीं पसंद आप खामोश हो जाइए, जब आपको मौका मिलेगा आप उसको जो है वो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी राजा रज़ाक साहब आप अपनी स्पीच जारी रखें। सर फिर भी आप जी डॉक्टर साहब प्लीज़। सर आप इस पे गौर करें, सर आप इस पे गौर करें, मुझे बताएं अगर कोई बात गलत है। ई काफिलन ते काफिला, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। ई काफिलन ते काफिला कुटन नता ई सिलसिला। असां वञूं किते भला, असां त नांग पा लिया। ई कीर खीन था पियन, ई खून पी त खुश थियन। ई नांग नांग नांगरा, ई कारड़ा ई बूरड़ा। अचो बिलावल जा यारड़ा, कणो हथन में पारड़ा, कणो हथन में पारड़ा। भला बुरी के टाल जे, का रात खुश गुजार जे, का रात खुश गुजार जे। जनाब स्पीकर, मैं भले आप इसकी पोस्टमार्टम कर लें इस शेर की, अगर इसमें कोई गलत बात है तो मैं हाजिर हूं। मैं सर सबसे पहले, क्योंकि इस्लाम में ईमान में कमतरीन जो वो है दर्जा है वो मजम्मत का है, मैं इसराइल की मजम्मत करता हूं। जो हम 100 सालों से कर रहे हैं वही मजम्मत मैं भी करूंगा। काश आलम इस्लाम में, काश हमारे अंदर, काश मुस्लिम उम्मा में वो गैरत ईमानी होती जो कभी हमारे पास थी, तो आज इसराइल इतनी बदमाशी नहीं करता, अमेरिका इस तरह की बदमाशी नहीं करता। असल में इसराइल तो उसका लेपालक है, असल तो वही है जिसको हम सब मुसलमान माशाल्लाह शाह बादशाह सब माई बाप समझते हैं। असल शैतान तो वही है कुर्रे अर्ज पे। और याद रखें, पहले लेबनान, फिर उर्दन, फिर शाम, फिर इराक, अब ईरान, और ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर एक साथ है। खुदा न ख्वास्ता, खुदा न ख्वास्ता। और इधर एक बैठा हुआ है दज्जाल दुएम मूजी, जो अखंड भारत की ख्वाब देखता है। तो यकीनन इसके लिए आलम इस्लाम को उठ खड़ा होना पड़ेगा। हजारों लाखों बच्चे शहीद हो गए गजा में, फलस्तीन में, कोई कुछ नहीं बोला। आज उनको जो इमदाद है, उनका पानी है, उनकी दवाएं बंद की जा रही हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम खुश हैं, हम अपने डर से पड़े हुए कि खुदा न खास्ता कहीं हमारे ऊपर कुछ हमला ना हो जाए। लेकिन ये वक्त हमें माफ नहीं करेगा और तारीख हमें माफ नहीं करेगा। सर इसके बाद यकीनन बजट स्पीच है। बजट का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ सिवाय शिकायतों के अंबार लगे हुए थे। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध ने अज़्ब रवायत, और मुझे वो दिन भी याद है पिछले टेनवर में वहाँ बैठ के हर साल ये कहा जाता ये आखिरी बजट है इनका, ये गए, ये उधर बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, इनका कहानी खत्म हो गया। लेकिन मेरा रब जो चाहता है वही होता है। मन चे ख्याल व दर फलक चे ख्याल, इंसान क्या सोच रहा होता है और खुदा क्या फैसले कर रहा होता है। हम इस असेंबली में बढ़ते जा रहे हैं और वो सुकड़ते जा रहे हैं। सुकड़ सुकड़ के एक कोने तक पहुंच गए। फिर भी वो कहता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला। हम अभी हमारे दोस्त माशाल्लाह यहाँ जगह भी नहीं है, उधर जाके बैठे हुए। ये क्यों? ये इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे की खिदमत की है, यहाँ के लोगों की खिदमत की है, यहाँ काम किए हैं, यहाँ स्कीमें दी हैं, इसलिए। सर इसके मैं एक दो अपने
डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूं, मैं मुसलसल साईं को कहता हूं, इस दफ़ा मैं साईं का शुक्रिया भी अदा करूंगा। यकीनन उसने मुझे यकीन दिलाया कि मलीर डैम जो कि टूटा हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला बनेगा। और शर्जील साहब ने भी वादा किया है कि मलीर के 2-3 रूटों पे ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जो बसें हमने डिमांड की हैं वो बसें भी इंशाअल्लाह इस फ्लीट में जब बसें आएंगी वो हमें हुकूमत सिंध से ये तवक्का है और उम्मीद है और यकीन है कि वो हमें मिलेंगी। बाकी हमारे पास तरक्याती काम हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये काम तारीख से पीपल्स पार्टी ने किया और पीपल्स पार्टी करती चली आ रही है। हमने यहाँ कहीं नहीं देखा, यहाँ जब हीरो बने हुए थे, सिंध के मालिक थे 20-25 साल तक, यहाँ मेयर थे जो दुनिया के माने हुए मेयर थे, जिसको चुम्मियाँ लेने लंदन जाते थे, फ्रांस जाते थे, उसको कंपेरिजन कर करके हमारी जबानें तक नहीं तकती थी। उसने मलीर को और जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी का वोटर रहता है उसको बिल्कुल कराची का हिस्सा ही नहीं समझा था। लेकिन हमने इस बजट में देखो कराची में कितनी स्कीमें रखी हुई, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, हमने तो बहुत कुछ दिया कराची को। शाहरा भुट्टो की बात करें तो ये चिढ़ जाते हैं, NICVD की बात करें तो ये चिढ़ जाते हैं। मैं कहता हूँ हमारी बहन डॉक्टर अजरा ने इतने अजीम कारनामे किए हैं सिंध में, हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। लेबर में हर जगह हमारे मिनिस्टर साहिबान, स्पोर्ट्स में हर जगह काम हो रहा है, बल्दियात में काम हो रहा है, बजट दे रहे हैं। अब ये किसी को नजर नहीं आता, कोई अगर अपने आंखों पे तअस्सुब का चश्मा लगा के बैठा हुआ है। और हमने ये कहते हैं, हमें बार बार गिनवाए जाते हैं 17 साल। बाबा अगर 17 साल की हिसाब हम दे गए, हर साल दे रहे हैं, हर बजट में दे रहे हैं, एक एक लफ्ज दे रहे हैं, इतनी बुकें दे रहे हैं, और क्या दे दें? 25 साल का हिसाब कोई नहीं देता है हमको। जब मालिक थे यहाँ के उस वक्त क्या मिला? कनकटे मिले, दादा मिले, फिलाना मिला। अब कहते नाम मत लो, तो हम नाम नहीं ले रहे हैं। हमने इन कांधों पे अपने शहीदों की लाशें उठाई हैं उस दौर में। क्या दिया हमको? कलम हमने नहीं छीना, कलम आपने छीना है। तालीम हमने नहीं छीनी, आपने छीनी है। आपने सबको कनकटा बना दिया था। हम तो तालीम दे रहे हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम सलामती की बात करते हैं, खुशहाली की बात कर रहे हैं हम उस बात। और मालिक बने बैठे हैं। कोई कहते हैं पाकिस्तान हमने बनाया था। अरे बाबा पाकिस्तान हमने बनाया था, इस असेंबली में बैठ के बनाया था, आपने कहां बनाया था? और हमारे अजदाद की कराची का वारिस कोई बनता है, कोई पाकिस्तान बना रहा है, कोई कराची बना रहा है। भाई हमने क्या किया इधर? मेरे बाप दादा परदादा उसके दादा की कब्रें यहां मौजूद हैं। उस वक्त कहां थे आप? बात करते हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेंबर के हवाले से कि वो 2000 किलोमीटर से आया है। बाबा हम तो वो लोग हैं, हमने 6000 किलोमीटर से आए वो को भी सर पे बिठाया है, ये तो फिर भी 2000 किलोमीटर से आया है। तो इस तरह की बात न की जाए। अब वो पहले अब एक दूसरे की शक्लें देखते हैं। जब फॉर्म 47 की बात होती है, वो बेचारे मेरे वो मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहूँ उनको या PTI कहूँ या साहिबजादा पता नहीं कौन है उनका चेयरमैन, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा सर। ये तो वजाहत खुद ही करेंगे कि चेयरमैन कौन है, पार्टी कौन है, लीडर कौन है। या तो रोजली हम किसी कनकटे का नाम लेते बोलते हैं हमारे लीडर पे बात नहीं करो, चलो उस पर नहीं करते हैं। हम तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा मोहम्मद अहमद रजा खान की बात करते हैं। उस गरीब की तो ना पार्टी है, ना कोई मेंबर है, ना कौमी असेंबली में, ना सूबे। अब किसकी बात करें? खुद भी आजाद लड़ा, हम बात करें तो किसकी बात करें? तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें देखो, हमने पहला दौर भी देखा है, आज भी देखा है, हम अभी भी देख रहे हैं। लेकिन इस तरह ख्वाम को अब बात पता है कहां से शुरू होती है? कराची का मेयर नहीं रहा हमारा, क्योंकि हर साल हर दफा मेयर के मजे हम लेते थे। अब मेयर एक जियाला बन गया तो तकलीफ है हमको, अब डिप्टी मेयर एक जियाला बन गए तो तकलीफ है हमको। काम हो रहे हैं, बिला तफरीक हो रहे हैं। हमारे मेयर के टाइम पे हर जगह नाजमाबाद में ब्रिज बन रहा है तो मलीर में भी बन रहा है, कराची के कोने कोने पे गली गली में हर यूनियन कौंसिल में काम हो रहे हैं। कौन कहता है काम नहीं हो रहे हैं?
अब तो ये मैं भी कहता हूं कि मेरा फिलाना गोट है तो वहां अभी तक सेवरेज नहीं बना, लेकिन हम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये हो जाएंगे। आप भी करके तो कुछ दिखाओ। अब मेयर नहीं मिला तो ये भी हमारा कसूर है। जब आपका मेयर था, आपका वाटर बोर्ड था, मतलब इसको हमने ये 10-15 सालों में कंडर बना दिया। आपने तो इसको पेरिस बनाया हुआ था, हमने यहाँ खुदा न खुदा कोई बम रखे या हमने ग्रेनेड चलाए, वो तो आप लोग चलाते थे, हमारे पास है ही नहीं। तो भाई हमने इस शहर को बना रहे हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह। आपने इस शहर को, यानी अजीब एक बात है कि हमने बस सब कुछ तबाह हमने कर दिया। इन लोगों ने तो ऐसा बनाया था, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, पता नहीं क्या क्या बना के गए थे। यार इस तरह नहीं है बाबा, हकीकत पे आ जाओ, हकीकत पसंद बनो और हकीकत सुनो, हकीकी बात करो। आप जब हमारे किसी बुजुर्ग को टारगेट करके अजीबो गरीब शहर, वो जो रक्षों के पीछे भी कोई नहीं लगता, आप वो शहर सुनाते हो। हमने तो सिर्फ नाक बलाओं का नाम लिया, हमारे ऊपर बातें हो रही हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमने, आप मिलकर हमारे साथ काम करो, इस शहर को बनाओ, इस मुल्क को संवारो। हम तो यहाँ हमारे पाकिस्तान बनाने की वो दावेदार, कराची बनाने के वो पाकिस्तान बनाया कायदे आजम ने था और हम नेता इस असेंबली में बैठ के जनाब। फिर इस पाकिस्तान को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बचाया था। फिर इस पाकिस्तान को शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी देके बचाया था। फिर इस पाकिस्तान को जब यहाँ अफरा तफरी थी, जहाँ हमारे कायद को शहीद किया गया था, फिर इस पाकिस्तान को आसिफ अली जरदारी ने बचाया था, पाकिस्तान कब्बे का नारा लगा के बचाया था। फिर अभी बुरा वक्त आया, फिर अभी हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, तो इस पाकिस्तान को बचाने बिलावल भुट्टो जरदारी निकला है मैदान में। दुनिया भर में वो पाकिस्तान की सिफारतकारी कर रहा है, पाकिस्तान का केस लड़ रहा है। ये हमने बचाया और हम अभी भी बचाएंगे। ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारा शहर है। इस पे, इसी पे बात कुछ है नहीं तो पाकिस्तान कभी बना रहे, कभी अब पता नहीं और क्या क्या बनाएंगे। भाई आगे समंदर है, कुछ नहीं बनाओ, बस यहीं रहो, सही है, इसी को बनने दो, इसी को बनाएंगे, इसी को संवारेंगे, इसी में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कारकुन, हम गली कूचों में गिल्ली डंडा खेलते हुए नहीं आए इधर इस असेंबली में। हमारी एक तारीखी जद्दोजहद है। हम खून की नदियां पार करके यहां पहुंचे हुए हैं और हम खिदमत का जज्बा रखते हैं। हमने कभी भी कलाशनकोफ की सियासत नहीं की है, न उठाया। हालांकि हमारे आबा व अजदाद कलाशनकोफ और बंदूकों वाले हम थे, लेकिन हमने अमन के खातिर, शेर के खातिर, अपने पार्टी के खातिर, लोगों की खिदमत के खातिर कलाशनकोफ रखकर हमने कलम हाथ में थामा हुआ है और इसी के जरिए से हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, सिंध की खिदमत कर रहे हैं, सिंध के अवाम की खिदमत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं, स्कीमें दे रहे हैं। मैं तो यकीन करो सीएम साहब और उसकी पूरी टीम को, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसके तमाम जो इदारे काम कर रहे हैं असेंबली के साथ साथ, तो मैं उनको यकीनन खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन हालात में जब वफाक हमको पता नहीं कानूनी समझ बैठा है, पता नहीं क्या, कि सिंध के जो बजट है, जो पहले वो इनके डिपार्टमेंट काम करते थे, वो केपीके को दे दिए, बलूचिस्तान को दे दिए, सिंध को जनाब वफाक वहीं से वो करेगा, डील करेगा। वही क्या हम कानूनी है वफाक के? अब इन कबाड़ियों को भी समझाना पड़ेगा जनाब, जो कि स्टील मिल का जो वफाकी इदारा है, उसके कबाड़ और उसका लोहा चुरा चुरा के बेच रहे हैं, वो तबाह कर दिया है उसको। हजारों लाखों लोगों की रोजगार तबाह कर दी गई है। मैं सिंध गवर्नमेंट से, सीएम साहब से ये गुजारिश करूंगा कि स्टील मिल को बचाओ। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की निशानी है, आप ही इसको बचा सकते हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बचा सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको चला सकती है। तो हमने इस मुल्क को बनाने की बात की है। हमने कभी भी न सूबाई गजीबत की बात की है, न हमने दूसरे सूबों की बात जनाब, और सारे काम मुक गए, सब सही हो गए, सिंध में सूबे बनेंगे, यही रह गया था बस एक काम।
तो भाई सिंध तो पहले भी सिंध तो यहां से लेके बंबई तक सिंध था मेरा भाई, यहां से लेके ये पूरा सिंध ही था, हिंद और सिंध। उस वक्त होता था हिंद और सिंध, अब सिंध बाकी रह गया। इसको भी जनाब सूबे बनाने की बातें हो रही है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कैसे होगा जब सिंध का एक भी हलाली फर्जंद जिंदा है जिसके रगों में लहू दौड़ रहा है। सिंध का कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकता, सिंध के कोई भी सूबे नहीं बन सकते। इस बात को अपने जहन से, दिल से, गुमान से, हर तरह से निकाल के रखें। या हर कोई खड़ा होकर हर 1 घंटे के बाद ये पिन करता है, मतलब मकसद क्या है आपका भाई? या ये इशारा आपको कहीं से मिल रहा है तो वो भी बता दो, आपस में अकेले में बता दो, हमको पता तो चले ये बात क्या है जो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको रिपीट करते हो। तो सर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली इलेक्शन में भी न सिर्फ सिंध असेंबली बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बना के हम रहेंगे, और वही इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और वही इस मुल्क को बचा भी सकता है और चला भी सकता है इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सर, मेरी बातें शुक्र है आपका, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वो टाइम दे दिया, स्पेस मिल गया, बहुत शुक्रिया। तो आखिर में सर एक शेर रह गया, वो ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला शेर है। पहले वाला अच्छा नहीं था? ये उर्दू में है, वो सिंधी में थी, लोग गलत मतलब समझे सर। जी हम बदलते हैं रुख हवाओं का। अरे सर एक सेकंड, मैं शेर दोबारा सुनना चाहता हूँ जो मैंने सुना है। सर थैंक यू सर। ई काफ़िलन ते काफ़िला कुटन नता ई सिलसिला, असां वञूं किथे भला असां त नांग पालिया, असांजी कीर थे पलिया वधी वधी वॾा थिया, ही कीर कीन था पियनि, ही खून पी त ख़ुशि थियनि, ही नांग नांग नांगड़ा, ई कारड़ा ई भूरड़ा, हणो इन्हनि खे डांगड़ा, हणो इन्हनि खे डांगड़ा, ऐं बिलावल जा यारड़ा, खणो हथनि में फारड़ा, भला बुरी के टालजे, का रात खुश गुजारजे, का रात खुश गुजारजे, का रात खुश गुजारजे। जिए भुट्टो। आपका